ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय का 36वां श्लोक श्रवण किया था। 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इच्छा के न होते हुए भी ऐसा कौन सा कारण है कि जो व्यक्ति है वो जबरदस्ती ही पाप का आचरण करता है। उसकी इच्छा नहीं है तो भी वो किसी शक्ति के से प्रेरित होके और जबरदस्ती की भांति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछा था अर्जुन ने। अब भगवान यहां पर 37वें श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। यहां क्या बता रहे हैं? काम एष, काम माने कामना। ये जो कामना है, एष माने यह कामना जो है, जो कैसे पैदा हुई है? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुई है। वही कामना पूरा ना होने पर क्रोध का रूप धारण कर लेती है। तो क्रोध भी एक प्रकार से कामना का ही स्वरूप हो गया, क्योंकि कामना ही क्रोध में परिवर्तित होती है। तो इसीलिए भगवान 2 बार एष एष शब्द कह रहे हैं, काम एष क्रोध एष, कि यह कामना और यह क्रोध दोनों ही, जो दोनों नहीं है एक ही है। तो ये कैसे हैं? कामना कैसी है? कामना के बारे में बता रहे हैं। महाशनो, महाशनो का मतलब बहुत खाने वाली, पेटू है बहुत, इसका पेट कभी भरता नहीं है। और महापापी है, महापापमा। और विद्धि एनम यह वैरिणम, इसलिए इस कामना को, एनम का मतलब इस कामना को, इह माने इस विषय में, इस विषय, ये विषय कौन सा है? विषय है कि कौन सी चीज पाप में प्रवृत्त करती है। तो भगवान का कहने का अर्थ हुआ कि ये जो कामना है यही पाप में प्रवृत्त करती है। इसी को शत्रु जान। क्योंकि जो व्यक्ति हमको, जो भी वस्तु हमको पाप में प्रवृत्त कर रही है हमारी इच्छा के बिना, वो हमारा शत्रु ही है ना। तो यहां पर भगवान कामना को शत्रु बता रहे हैं। और ये कामना उत्पन्न होती है रजोगुण से, इस प्रकार से बता रहे हैं। और क्रोध क्या है? क्रोध जो है काम का विकार है। तो इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही युक्ति पूर्ण ढंग से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है। और श्रीमद् भगवद गीता की यही विशेषता है कि जब जो कोई भी अर्जुन जब प्रश्न पूछते हैं तो भगवान उसका बहुत सटीक रूप से उत्तर देते हैं। और उस उत्तर देने के बाद भी कृष्ण अर्जुन की जो अन्य जिज्ञासाएं हो सकती हैं उसका उत्तर भी भगवान
आगे वाले संत उसी जगह पर देते रहते हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये नहीं कि एक श्लोक में पूछा तो भगवान एक ही श्लोक में उसका उत्तर दे दे, नहीं। कई बार तो भगवान पूरा का पूरा चैप्टर ही अर्जुन के प्रश्न के ऊपर ही लगा देते हैं। जैसे 8वां अध्याय है, अभी जब हम आएगा तो अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछे थे, उनका पूरा का पूरा उत्तर भगवान ने 8वें श्लोक में दिया है। वो भगवान की ओर से नहीं हुआ है, वो अर्जुन का प्रश्न था, इसलिए 8वां अध्याय आया है। तो यही है विशेषता। और भगवान जब उत्तर दे रहे हैं तो कैसा होगा वो उत्तर? वो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर ही होगा, और अर्जुन के प्रश्न भी परफेक्ट ही होंगे। तो भगवान सबसे पहले 34वें श्लोक में, जैसे हमने श्रवण किया था, वहां बताया था राग और द्वेष, इन दोनों को बताया था परिपंथी। परिपंथी का अर्थ बताया था लुटेरे हैं, अर्थात हमारी जो साधन है, हमारी जो संपत्ति है, उसको लूटने वाले हैं। तो इसी राग और द्वेष का जो स्थूल रूप है वही है काम और क्रोध। वहां हम लोग श्रवण कराए हैं पहले कि राग ही जब परिपक्व हो जाता है तो कामना का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि सबसे पहले किसी भी वस्तु में राग होता है। राग का मतलब आसक्ति, जिससे हमारा मन, हमारी बुद्धि रंजित हो जाती है, तो हमको वो अच्छी लगने लगती है, वो वस्तु हमारी उसमें प्रियता हो जाती है, हमारी उसमें महत्व बुद्धि हो जाती है राग होने से। अब जब राग हो जाता है तब हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इच्छा पैदा होती है, पहले इच्छा पैदा होती है, फिर प्रयास करते हैं। तो ये क्रम है कि पहले राग उदय होगा, उसके बाद फिर हमारी इच्छा होगी, और फिर इच्छा होने के बाद हम उस कर्म को करने का, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो जो भी अनुकूल वस्तु है, चाहे अनुकूल व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, या कोई परिस्थिति हो, हमको उसमें राग हो जाता है। और जो प्रतिकूल है उसमें हम लोगों को द्वेष हो जाता है। जैसे बताया है दूसरे अध्याय में, हम लोग श्रवण किए हैं 62वें श्लोक में, संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषोपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। तो यहां बता रहे हैं संग से कामना की उत्पत्ति होती है। संग का मतलब है आसक्ति। संग का मतलब है सम्यक रूपेण गमन, यानी कि जो वस्तु है वो जब हमारे चित्त को चुरा लेती है तब हमको उसमें आसक्ति हो जाती है सम्यक रूप से। तो संगात संजायते काम है, कामना की उत्पत्ति होती है संग से, आसक्ति से, और यह आसक्ति को ही बोलते हैं हम राग। तो कामना की उत्पत्ति होती है, और फिर कामना की उत्पत्ति का मतलब क्या हुआ? कामना की उत्पत्ति का मतलब है कि उस विषय को भोगने की इच्छा, यह है कामना। और क्योंकि वो अनुकूल है, अनुकूल का मतलब हमारे मन के अनुकूल है, हमारे अंतःकरण के अनुकूल वस्तु है। और जो प्रतिकूल वस्तु है हमारे अंतःकरण के, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो या कोई परिस्थिति हो, उसके प्रति हमारे को द्वेष हो जाता है, और ये द्वेष ही आगे बढ़ के क्रोध बनता है। जब हम उस द्वेष को पोषित करते हैं, उसको भाव देते हैं, उसको महत्व देते हैं, उसको स्थान देते हैं अपने हृदय के अंदर, तब वो क्रोध बन जाता है। इस प्रकार विषय भोग की जो इच्छा है, अर्थात हमारा जो विषयों के प्रति अनुराग है, उस अनुराग के वश में होकर व्यक्ति पाप कर्म करने से भी नहीं हिचकिचाता। मतलब बिना इच्छा होते हुए भी पाप कर्म करता है। वो बिना इच्छा के पाप कर्म इसलिए करता है कि वो उस वस्तु के प्रति जो राग है उसके प्रति वशीभूत हो गया है, और इससे विषय भोग की जो अभिलाषा उत्पन्न हुई थी, इसका कारण क्या है? ये हमारी अभिलाषा उत्पन्न कहां हुई है? हृदय में उत्पन्न हुई है। हमारा हृदय उस चीज को चाहता है। क्यों चाहता है हमारा हृदय उस चीज को? कारण क्या था? कारण कि वो अनुकूल है।
तो जो अनुकूलता और प्रतिकूलता का भाव है, ये हमारे अंतःकरण की वस्तु है। हमारे अंदर अनंत जन्मों से जो कर्मों के संस्कार बने हुए हैं, वो संस्कार ही सूक्ष्म वासना के रूप में हमारे चित्त में रहते हैं। जैसे हमने श्रवण किया था, हमारा जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसमें 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। और चित्त जो है वो है, इट इज ए वेरी बिग स्टोर हाउस। इसमें सारे अनंत अनंत जन्मों के पास्ट इंप्रेशंस एनग्रेव्ड हैं वासना के रूप में। तो जो भी वस्तु अनुकूल होती है, जो हम बाहर देखते हैं किसी वस्तु को, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु या व्यक्ति हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है, ये जो चित्त के अंदर हमारी वासना के इंप्रेशंस हैं, इसके अनुसार ये डिसाइड होता है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता। अर्थात अनुकूलता और प्रतिकूलता का आधार क्या है? हमारे पूर्व जन्म के संस्कार। यही है हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता का आधार। तो जो अनुकूल है वस्तु, उसमें राग हो जाता है, और जो प्रतिकूल है उसमें द्वेष हो जाता है। तो मतलब ये हुआ, राग और द्वेष के उत्पन्न होने का कारण हमारे चित्त के अंदर जो वासनाएं हैं, जो कर्म संस्कार हैं, वही है कारण। तो वही है कर्ता, मुख्य कर्ता। उसी के कारण ये सब हो रहा है। और भगवान कहां पर विश्राम करते हैं? भगवान अंतर्यामी परमात्मा, वो भी हमारे हृदय में रहते हैं। तो हमारे हृदय में अंतर्यामी परमात्मा भी रहते हैं अलक्षित रूप से। हमको उनका अनुभव नहीं है, लेकिन रहते हैं वो। क्योंकि अगर हमारे हृदय में परमात्मा नहीं होंगे तो एक क्षण भी हम लोग शरीर नहीं धारण कर सकते। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे हृदय के अंदर साथ साथ आते हैं। केवल आत्मा के आने से जो है शरीर काम नहीं कर सकता है। बताया था ना, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये दोनों सखा हैं जो हमारे शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। एक आत्मा है और एक परमात्मा है। और ये आत्मा जो इसके कर्म फल हैं उसको भोग रहा है, और भोग करके सुख और दुख की अनुभूति कर रहा है। और जो दूसरा पक्षी है परमात्मा, वो उसको भोग नहीं रहा है, वो उसको भोगते हुए देख रहा है, साक्षी है। तो परमात्मा साक्षी भाव से है। परमात्मा साक्षी भाव से हैं। और वास्तव में उस अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को देने वाले हमारे संस्कारों के अनुसार वो भी परमात्मा ही हैं। क्योंकि हमारे कर्मों के जो फल प्रदाता हैं वो भी परमात्मा ही हैं। तो परमात्मा साक्षी हैं। अब वो सयुजा हैं। सयुजा मतलब साथ साथ उनका जन्म हुआ है, आत्मा और परमात्मा का। और सखाया माने सखा भी हैं और सुहृद भी हैं। सुहृद का मतलब है उसके हितैषी हैं आत्मा के। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी आत्मा आवृत है हमारे अशुद्ध चित्त से, इसलिए वो आत्मा भगवान की जो भाषा है, भगवान की जो बातें हैं, वो सुनती नहीं है, वो उसको समझती नहीं है, और यह समझ के भी अनदेखा कर देती है। तो हमारे जो कारण क्या हुआ कि कर्ता तो जो हमारा प्रेरक हुआ, ये तो हमारे संस्कार हुए, और जो अंतर्यामी परमात्मा है वो साक्षी है। तो अब हमें समझ में आया कि वो कौन सी शक्ति है, वो हमारे संस्कार ही हैं। ये संस्कार बड़े स्ट्रांग होते हैं। संस्कार का मतलब है जो अंदर बैठे हुए हैं चित्त के अंदर, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, हमारा जो माइंड है, मन है, जो इच्छा करता है, तो उससे बहुत स्ट्रांग है ये संस्कार। क्योंकि मन तो इच्छा कर रहा है कि मैं पाप ना करूं, लेकिन संस्कार उसको प्रेरित कर रहे हैं पाप करने के लिए। ये सब अंतःकरण का ही व्यापार है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो यहां पर मन इच्छा कर रहा है कि मैं पाप ना करूं, लेकिन चित्त के अंदर जो संस्कार बैठे हुए हैं वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, तुम इसमें प्रवृत्त हो पाप में। और परमात्मा तो साक्षी भाव से बैठे हुए हैं, देखते रहते हैं।
अगर उनसे पूछेंगे, अगर वो हमको हमारे अनुभव में आएंगे तभी तो हम उनकी बात को जानेंगे ना, उनकी इच्छा क्या है। तो हम उनकी इच्छा को बिना जाने ही और पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो यहां पर एक शब्द है एष। एष शब्द को 2 बार प्रयोग किया गया, काम एष, क्रोध एष। तो 2 बार प्रयोग करने का अर्थ था कि काम और क्रोध ये दोनों मूलतः एक ही हैं, क्योंकि एष का अर्थ होता है यह, तो यह काम और यह क्रोध, अर्थात ये काम भी क्रोध ही है, तो मूलतः एक ही है। इसीलिए भगवान ने चौथे चरण में इस श्लोक के बोला विद्धि एनम यह वैरिणम। एनम का मतलब है कामना के लिए। एनम, एनम जो है एक वचन है, तो एक वचन से वो काम को ही संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अगर काम और क्रोध को अलग अलग बोलते तो यहां पर द्विवचन आता, लेकिन वो एक वचन होने के कारण वो काम को ही शत्रु बता रहे हैं, क्योंकि क्रोध तो उसका विकार ही है ना। अगर कामना नहीं होगी तो क्रोध क्यों आएगा। तो जो मन की इच्छा है कामना, क्योंकि कामना के पूरी न होने पर ही क्रोध आता है। कामात क्रोधो भी जायते, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक है। क्रोध के आने का कारण ही है मन की इच्छा का पूर्ण न होना, अर्थात मेरे मन के अनुकूल ही सब कुछ हो, यही है काम। कई बार हमारी इच्छा नहीं होती है कोई खास, लेकिन अगर हम ये ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में वो सब मेरे मन के अनुकूल हो, ये भी एक काम है। ये काम का सूक्ष्म रूप है कि मैं सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार हो, और अगर नहीं होता है तो हमको क्रोध आता है, हम चित्त चंचल हो जाता है हमारा मन। और काम का क्या क्या स्वरूप है, जैसे हम जड़ पदार्थ जितने भी हैं उन सब का हम संग्रह करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करना चाहते हैं ना, इसीलिए हम लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो जड़ पदार्थ को इकट्ठा करने की इच्छा, फिर उसको इकट्ठा करके उनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा। पदार्थों को इकट्ठा करने से तो कोई पर्पस सर्व नहीं होगा, हम उनके द्वारा वास्तव में अपने शरीर को सुख देना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने एयर कंडीशन लिया, तो एयर कंडीशन अपने आप में तो कोई हेल्पफुल नहीं है अगर वो सुख नहीं देता तो, लेकिन फिर हम उससे सुख लेने की इच्छा, वो भी कामना ही है। और फिर उस सुख को बार बार अनुभव करने की इच्छा, तो ये तीनों जो हैं इस प्रकार से कामना का ही रूप कहे जाएंगे। पहले पदार्थ को पाने की इच्छा, वस्तु को पाने की इच्छा, वस्तु से सुख प्राप्ति की इच्छा, और उस सुख को बार बार प्राप्त करने की इच्छा। लेकिन वही वस्तु अगर हमारे को दुख देती है तो हमको द्वेष हो जाता है, उस वस्तु से द्वेष हो जाता है। और अगर मैं वो बार बार द्वेष देने लगती है तो हम उसके ऊपर क्रोध आने लगता है और हम उसको उठा के फेंक देते हैं। फिर ऐसा भी होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं घर में जो बार बार परेशान करती हैं, खराब हो जाता है। कोई पर्टिकुलर गैजेट है, मान लीजिए, उसको 10 बार रिपेयर करा लिया तो भी वो परेशान कर रहा है, तो क्या करते हैं हम उसको उठा के फेंक देते हैं, दे देते हैं किसी को। क्रोध आ जाता है उससे, उसके ऊपर, फिर नया खरीदते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर पाप कर्म जो है दोनों के द्वारा हो सकते हैं, काम के द्वारा भी होते हैं और क्रोध के द्वारा भी होते हैं। यद्यपि क्रोध काम का ही एक रूप है, तो भी दोनों से अलग अलग प्रकार के पाप कर्म भी होते हैं। पाप कर्म कैसे, काम के कारण क्या करते हैं हम, अगर हमारी कामना है और हमारे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है हमारे पास, और हमको वो चीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, जबरदस्ती करेंगे, रिश्वत दे के काम कराएंगे। तो ये सारे पाप कर्म हैं, ये चोरी के हो गए। और क्रोध के कारण क्या होता है, क्रोध के कारण जो है मार पिटाई करेंगे, गाली करेंगे, हिंसा करेंगे। तो ये सारे पाप कर्म जो हैं क्रोध के कारण होते हैं। यद्यपि कामना ही क्रोध के रूप में परिवर्तित हुई है, क्योंकि अगर हम किसी की हिंसा कर भी रहे हैं, मार पिटाई कर भी रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वो व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं है, जैसा हम चाह रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये सारे
पाप कर्म हो गए हमसे, जितने भी शास्त्र विहित, शास्त्रों में जो निषिद्ध कर्म है वही पाप कर्म बताए गए हैं, और वो सारे के सारे काम और क्रोध के कारण ही होते हैं। अब हमने श्रवण किया कि अगर हमारी कामना पूरी नहीं होती है तो हमको क्या आता है? क्रोध आता है। अगर कामना पूरी नहीं हो तो क्रोध आता है, और अगर कामना पूरी हो जाए तो क्या होता है? तब हमको लोभ उत्पन्न हो जाता है उस वस्तु के अंदर। लोभ का मतलब है कि हमको वो वस्तु अधिक मात्रा में चाहिए और अधिक। जैसे धन है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमको 50,000 रुपये महीना कमाना है, तो ये पूरी हो गई। फिर हम चाहेंगे नहीं, अब 70,000 रुपये कमाए, 75,000 रुपये कमाए, फिर वो भी पूरी हो गई, फिर 1,00,000 रुपये कमाए। तो यह है लोभ। तो लोभ जो है वो लगातार कामना को और अधिक बढ़ाता रहता है, पुष्ट करता रहता है। तो पहले तो हुआ था राग, हमारे पूर्व जन संस्कारों के कारण। तो सबसे पहले राग की उत्पत्ति हुई, उदय हुआ राग, राग से कामना हुई, फिर कामना से, कामना के पूरी होने पर लोभ पैदा हो गया, यानी कि कामना और अधिक बढ़ गई। तो और कामना अगर पूरी नहीं होती तो क्या आता है? क्रोध आता है। और क्रोध, अगर मान लीजिए बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति हमसे अधिक बलवान है तो क्या होगा? फिर क्रोध नहीं आएगा। मन मन में क्रोध करेंगे, लेकिन फिर हम उससे भय खाने लगेंगे, उससे भयभीत हो जाएंगे। क्रोध मन में होगा लेकिन वो बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रदर्शित करेंगे तो वो हमको पिटाई कर देगा हमारी, वो हमसे बलवान है, वो हमारा नुकसान कर देगा और अधिक। तो हम लोग क्रोध अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे ऑफिस के अंदर बॉस के ऊपर कभी कभी क्रोध आता है, तो क्या बॉस के ऊपर क्रोध हम शो करेंगे? नहीं करेंगे, बल्कि बॉस से हमको डर लगने लगेगा। हम उसके कमरे में जाते हुए भी डरेंगे अगली बार कि कहीं वो हम पर गुस्सा ना हो जाए। तो भय उत्पन्न होता है ये। इसीलिए भगवान ने गीता में कहीं कहीं काम और क्रोध के साथ साथ भय की बात भी की है। काम और क्रोध तो है ही। जैसे 3 बातें हुई। काम ओरिजिनेट है, काम के साथ अगर वो कामना पूरी हो गई तो लोभ आएगा, और अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। और अगर ये क्रोध हम व्यक्त नहीं कर सकते तो भय पैदा हो जाएगा। तो काम, क्रोध, लोभ और भय, ये चारों वस्तु जो हैं, ये तीनों वस्तु, क्रोध, लोभ और भय, ये तीनों वस्तु कामना का ही प्रोडक्ट हुए। इसीलिए कहीं कहीं गीता में 4थे अध्याय में जैसे 10वें श्लोक में आया, वीत राग भय क्रोधा। वीत का मतलब इन तीनों चीजों से वीत राग हो जाओ, यानी ऊपर उठ जाओ। कैसे? राग से। क्योंकि अगर राग नहीं है तो भय और क्रोध का प्रश्न ही नहीं है। तो यहां पर सीधे राग ही बोल दिया भगवान ने। राग का मतलब काम। जब कामना ही नहीं होगी तो भय काहे का और क्रोध काहे का। इसीलिए जो साधु लोग होते हैं वो लोग भय और क्रोध से बहुत ऊपर उठते हैं। उनको कामना ही नहीं है तो उनको ना तो क्रोध होता है ना उनको भय होता है किसी का भी। वो डरते भी नहीं किसी से, क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से उनको कोई भी सुख नहीं चाहिए, तो फिर उनको क्रोध का, उसको भय का कारण ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी बताया, विगत इच्छा भय क्रोध। विगत, वहां पर वीत बोल दिया था, यहां विगत बोल रहे हैं, बात वही है। इच्छा, यहां पर कामना को इच्छा बोल दिया। विगत इच्छा भय क्रोध। तो जो साधु लोग हैं, जो विवेकी जन हैं, वो लोग इच्छा, भय, क्रोध, इन तीनों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर एक इसी बात को, काम और क्रोध को ही भगवान ने क्या बताया है आगे 16वें अध्याय में। भगवान ने ही इनको नरक का द्वार बताया है। नरक, वहां पर लोभ को ऐड किया है भगवान ने। वहां पर 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में बता रहे हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। कि
काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात हमको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अधोगति का मतलब है निम्न योनि में। निम्न योनि का मतलब कहां हुआ? हम लोगों को कहीं किसी पशु पक्षी या स्थावर की योनि प्राप्त होगी अगर हम इन तीनों के वश में रहेंगे, काम, क्रोध और लोभ। तो इसीलिए इन तीनों को भगवान कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए एतत् त्रयम, त्रयम माने तीनों को, त्यजेत, छोड़ दो, त्याग दो। त्यजेत, त्यागने योग्य हैं ये, और त्यागना ही पड़ेगा अगर हमको ऊपर उठना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ, भय, इस प्रकार से भगवान ने यहां पर कामना के विषय में बताया। अब कामना के विषय में कुछ बातें और थोड़ी सी हम लोग जान लें। क्या है? किसी भी नाशवान पदार्थ की इच्छा को हम कामना कह सकते हैं। इस संसार का प्रत्येक वस्तु प्रकार से नाशवान है, तो उसकी जो इच्छा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा, वही है कामना। लेकिन भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की भी तो इच्छा है ना। तो ये भी ऐसा लग रहा है कि कामना है, लेकिन क्या ये वास्तव में कामना है? भगवत प्रेम को प्राप्त करने की जो इच्छा है, हम उसको कामना नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के लिए एक मनुष्य है, उसको अपने लिए कार चाहिए, तो कार मनुष्य से पृथक वस्तु है, एक नाशवान वस्तु है, और अपने दैहिक सुख के लिए उसको उस कार को उपयोग करना है। तो वो जो कार है उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको तो हम कहेंगे कामना। लेकिन भगवान कौन है? भगवान तो हमारे अपने हैं, हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने कहा है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये जितने भी जीव इस संसार में हैं सभी मेरे अंश हैं। तो भगवान हमारे अंशी हैं, भगवान हमारे मालिक हैं। तो भगवान की सेवा करना, उनका प्रेम को प्राप्त करके, ये हमारी आत्मा का स्वरूपभूत धर्म है। हमारी आत्मा में ये अंतर्निहित है धर्म। हमारी आत्मा के अंदर ये गुण पहले से ही वर्तमान है, अर्थात उसके स्वरूप में है। मतलब स्वरूप का मतलब है जब आत्मा बनी उसी समय ये गुण भी उसके अंदर आ गया। आत्मा कभी बनी नहीं, आत्मा क्योंकि नित्य है, लेकिन सेवा जो है उसका धर्म है ही है, स्वरूपभूत धर्म है आत्मा का, आत्मधर्म। उदाहरण के लिए जैसे एक व्यक्ति की मान लीजिए अंगूठी खो गई है, अब वो उसको ढूंढ रहा है। अब वो उसको ढूंढते ढूंढते वो अंगूठी मिल गई, और जो एक दूसरा व्यक्ति है वो उसको देख रहा है। अब वो ये सोचेगा कि इस व्यक्ति ने ये जो अंगूठी है चुरा ली है, किसी की पड़ी हुई होगी, लेकिन वास्तव में तो ये सच नहीं है, ये तो अंगूठी उसी की थी, वो खो गई थी। उसी प्रकार हम लोग ये भूल गए हैं कि हम भगवान के अंश हैं। अब अगर हमने भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया तो वो तो हमारी वस्तु है, वो हमसे पृथक तो है नहीं, हमारी आत्मा का स्वरूपभूत धर्म होने के कारण। तो जब हमने अपनी वस्तु को दोबारा से प्राप्त कर लिया जिसे हम भूल गए थे, तो इसको हम इच्छा नहीं कहेंगे, इसको हम कामना नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पृथक वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखा कि भगवान को प्राप्त करने की कामना को हम कामना नहीं कह सकते, जबकि जगत के किसी अन्य पदार्थ को प्राप्त करने की कामना को कामना कहते हैं, क्योंकि जगत के सारे पदार्थ हमारे नहीं हैं, वो माया से बने हैं, और माया भगवान की शक्ति है। इसलिए ये सारे जगत के जितने भी पदार्थ हैं, इनके ऊपर हमारा मालिकाना हक नहीं है, इनका मालिक भगवान है। जबकि भगवान का जो प्रेम है वो हमारा अपनी वस्तु है, और अपनी निज वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को हम कामना नहीं कह सकते। इस प्रकार से अब कामना के विषय में ही अगले सत्र में और कुछ थोड़ा सा श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।